नमस्कार दोस्तों, माधवी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारत की भूगर्भिक संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। भारत की भूगर्भिक संरचना। किसी भी देश को जो भूगर्भिक संरचना होती है उस देश में पाए जाने वाले चट्टानों के स्वरूप और प्रकृति पर निर्भर करती है। तो हम बात करते हैं भारत की भूगर्भिक संरचना कैसी है। तो भारत का ये जो प्रायद्वीपीय भारत का क्षेत्र है ये प्राचीन भूखंड है, और जो उत्तर भारत का मैदानी क्षेत्र है ये नवीनतम क्षेत्र है। तो प्रायद्वीपीय भारत के जो क्षेत्र है प्राचीन भूखंड में, यहाँ अधिकांश प्राचीनतम चट्टानें पाई जाती हैं। प्राचीनतम चट्टानें कौन सी हैं? आर्कियन क्रम की चट्टानें वो भारत की सबसे प्राचीनतम चट्टानें हैं। जो नवीनतम में है तो क्वाटरनरी क्रम की चट्टानें भारत की सबसे नवीनतम चट्टानें हैं। भारत में 8 प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। वो 8 प्रकार की चट्टानों का एक क्रम है, उसको हम देखते हैं। तो भारत में 8 प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। प्रकार कितने हैं? 8 प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। सबसे पहली चट्टान जो है भारत की वो है आर्कियन क्रम की चट्टान। आर्कियन क्रम की चट्टान। दूसरे नंबर की चट्टान है धारवाड़ क्रम की चट्टान। तीसरे नंबर की जो चट्टान है वो है कुडप्पा क्रम की चट्टान। चौथे नंबर की जो चट्टान है वो है विंध्यन क्रम की चट्टान। 5वें नंबर की जो चट्टान है वो है गोंडवाना क्रम की चट्टान। गोंडवाना क्रम की चट्टान। 6वें नंबर में है दक्कन ट्रैप। 7वें नंबर में है टर्सरी चट्टानें। 8वें नंबर में है क्वाटरनरी चट्टानें। ये भारत में 8 प्रकार की चट्टानें हैं। भारत की सबसे प्राचीनतम चट्टानें में है आर्कियन क्रम की चट्टानें और नवीनतम चट्टानें में है क्वाटरनरी क्रम की चट्टानें। हम देखते हैं इन चट्टानों का क्षेत्र कौन कौन से है, विस्तार कहाँ कहाँ पे है, और इन चट्टानों में कौन कौन से खनिज पदार्थ पाए जाते हैं और इनकी चट्टानों की विशेषता क्या है। तो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चट्टान, प्राचीनतम चट्टान में आर्कियन क्रम की चट्टान। आर्कियन क्रम की चट्टानों का विस्तार कहाँ है? तो आर्कियन क्रम की जो चट्टानें हैं मुख्य रूप से तमिलनाडु राज्य में आर्कियन क्रम की, क्योंकि जो भारत का प्राचीन क्षेत्र कौन सा है, ये प्रायद्वीपीय भारत का क्षेत्र जो है ये प्राचीन भारत का क्षेत्र है। जब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट का टकराव हुआ उसके परिणाम स्वरूप हिमालय पर्वत बना। हिमालय पर्वत जिसका विस्तार यहाँ पे है, उससे निकलने वाली नदियों से भारत का उत्तरी भारत के जो मैदानी क्षेत्र है इस क्षेत्र का निर्माण हुआ। तो प्राचीन भूखंड क्षेत्र में ही जो प्राचीनतम चट्टानें वो मुख्य रूप से पाई जाती है। इसके अलावा कुछ बाह्य प्रायद्वीप में भी पाई जाती है, वो भी क्षेत्र हम देखेंगे। तो प्राचीनतम क्षेत्र में जो भारत की चट्टानें हैं प्रायद्वीपीय भारत में, यहाँ पे तमिलनाडु राज्य में पाई जाती है। तमिलनाडु, कुछ कर्नाटक के क्षेत्र और आंध्र प्रदेश का क्षेत्र भी शामिल है। यहाँ है बिहार और उड़ीसा का पठारी क्षेत्र, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ राज्य भी शामिल है। यहाँ राजस्थान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में भी ये चट्टानें पाई जाती हैं, आर्कियन क्रम की चट्टानें, और तेलंगाना छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में भी आर्कियन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। ये हो गए प्रायद्वीपीय क्षेत्र में। ये प्रायद्वीपीय भारत के 2/3 भाग को घेरती है। आर्कियन क्रम की चट्टानें जो है प्रायद्वीपीय भारत के 2/3 भाग को घेरती है। इसके अलावा बाह्य प्रायद्वीप में कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो बाह्य प्रायद्वीप में यहाँ पे है मेघालय और सिक्किम, यहाँ भी आर्कियन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। आर्कियन क्रम की चट्टानों की प्रकृति, ये आर्कियन क्रम की जो चट्टानें वो आग्नेय प्रकार की चट्टानें हैं। आग्नेय चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं। आग्नेय चट्टानें, नंबर 1 आग्नेय, नंबर 2 अवसादी चट्टानें, और नंबर 3 है रूपांतरित। ये चट्टानों के प्रकार हैं। आग्नेय चट्टानों मतलब जो लावा निकलता है, यानी कि जो लावा निकला, लावा के ठंडा होने से जो चट्टानों का निर्माण होता है वो आग्नेय चट्टानें होती हैं। कालांतर में सबसे पहले क्या हुआ था कि पृथ्वी आग का धधकता गोला थी। जब वो उसके ठंडे होने से जो चट्टानों का निर्माण हुआ वो आग्नेय प्रकार की चट्टानें हैं। तो भारत की जो सबसे प्राचीनतम चट्टानें आर्कियन क्रम की चट्टानें वो आग्नेय प्रकार की ही चट्टानें हैं। अवसादी चट्टानें, जैसे कि इसके नाम से स्पष्ट होता है कि अवसादों द्वारा बनाई गई चट्टानें, यानी जो जीव जंतु पेड़ पौधों के अवसादों से मिलकर बनाई गई परत दर परत जो चट्टानें होती हैं वो अवसादी चट्टानें होती हैं।
जो रूपांतरित चट्टानें होती हैं, जब आग्नेय और अवसादी चट्टानों के क्षरण के बाद रूपांतरित चट्टानें बनती हैं, इनको कायांतरित चट्टानें भी कहा जाता है। तो भारत 3 प्रकार की चट्टानें होती हैं। तो जो आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं वो आग्नेय चट्टानें, ये आग्नेय चट्टानें हैं, यानी ये रवेदार रूप में पाई जाती हैं, रवेदार रूप में पाई जाती हैं और जीवाश्म का अभाव होता है, जीवाश्म नहीं पाया जाता, क्योंकि उस समय जीवों का भी विकास नहीं हुआ था। और आग में भी कोई जो आग्नेय चट्टानें होती हैं, किसी भी प्रकार के, चाहे वो लावा के द्वारा निर्मित चट्टानें, अन्य चट्टानें हो, उन चट्टानों में भी जीवाश्म नहीं पाया जाएगा, क्योंकि जो जीव होते हैं, जीव पेड़ पौधे, ये आग में जल के राख हो जाते हैं। इस कारण से आग्नेय चट्टानों में जीवाश्म का सर्वथा अभाव रहता है, यानी यहाँ पे जीवाश्म जो चट्टानें आग्नेय प्रकार की चट्टानें होंगी उसमें जीवाश्म कभी नहीं पाया जाएगा। अब ये क्षेत्र हो गए भारत में आर्कियन क्रम की चट्टानों का। अब विशेषता हो गई कि रवेदार होती है, जीवाश्म का अभाव होता है, और इनमें से क्या क्या पाया जाता है तो वो देख लेते हैं। इसमें नीस, ग्रेनाइट, डोलामाइट, मार्बल और फिलाइट। जो आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं उनमें से नीच, ग्रेनाइट, डोलामाइट, मार्बल और फिलाइट का उत्खनन किया जाता है। अब दूसरे नंबर की चट्टान है कौन सी है? धारवाड़ क्रम की चट्टानें। अब हम धारवाड़ क्रम की चट्टानों का क्षेत्र देखते हैं और उनसे क्या क्या उत्पादन किया जाता है, क्या क्या खनन किया जाता है, वो भी देखते हैं। धारवाड़ क्रम की चट्टानें, कर्नाटक, यहां पे कर्नाटक राज्य अवस्थित है। कर्नाटक के धारवाड़ जिले के नाम पे ही चट्टानों का नामकरण किया गया और चट्टान का नाम क्या पड़ा? धारवाड़। तो इनका जो विस्तार, मुख्य विस्तार है वो कर्नाटक राज्य में, कर्नाटक के धारवाड़ और शिमोगा जिले में होता है। कर्नाटक के उत्तरी भाग से लेके तमिल कावेरी नदी के तट तक धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। इसके अलावा कौन कौन से क्षेत्रों में पाई जाती है? तो ये चट्टानें कहाँ कहाँ पाई जाती हैं? राजस्थान के क्षेत्र में भी पाई जाती है, मध्य प्रदेश के क्षेत्र में भी पाई जाती है, गुजरात और मध्य प्रदेश के क्षेत्र में भी पाई जाती है। यहाँ पे बिहार और उड़ीसा के पठारी क्षेत्र में भी ये चट्टानें पाई जाती हैं। आंध्र प्रदेश में भी ये चट्टानें पाई जाती हैं। इसके अलावा ये प्रायद्वीपीय क्षेत्र में, बाह्य प्रायद्वीपीय में ये कश्मीरी हिमालय, कुमायूं हिमालय क्षेत्र में भी ये चट्टानें पाई जाती हैं। यहाँ असम में भी ये बाह्य प्रायद्वीपीय क्षेत्र में, असम में भी धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें होती है, इनमें आर्थिक संपन्नता सबसे अत्यधिक होती है, आर्थिक संपन्नता सर्वाधिक होती है। आर्थिक रूप से सर्वाधिक संपन्नशाली चट्टानें होती हैं, क्योंकि इन चट्टानों में तांबा, लोहा, मैग्नीज, सोना, टंगस्टन, ये कुछ धातुएं हैं जो इन चट्टानों में पाई जाती हैं। जो सोना है, भारत में जो सोना है वो कोलार और हट्टी की खदानें से निकाला जाता है। कोलार और हट्टी की खदानें कहाँ है? धारवाड़ क्रम की चट्टानों में अवस्थित है। इसके अलावा इसमें से कुछ खनिज में कौन कौन सी हैं? तो सीसा, अभ्रक, और कौन से खनिज पाए जाते हैं? कोबाल्ट, ग्रेनाइट, संगमरमर। ठीक है, ये धातुओं और ये खनिज पदार्थ इसमें धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाए जाते हैं। लोहा भी मुख्य रूप से यहीं के कर्नाटक के धारवाड़ क्रम की चट्टानों से ही निकाला जाता है। और ये कैसी, इनकी प्रकृति कैसी? तो ये परतदार चट्टानें हैं, लेकिन इसमें भी जीवाश्मों का अभाव रहता है, जीवाश्म नहीं पाए जाते। जीवाश्म क्यों नहीं पाए जाते? क्योंकि उस समय जीवों का विकास नहीं हुआ था, इसलिए जीवाश्म नहीं पाए जाते। जब इन चट्टानों का निर्माण हुआ था तब जीवों का विकास ना होने के कारण जीवाश्म में इन चट्टानों का अभाव पाया जाता है, इन चट्टानों में जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। अब तीसरे नंबर की चट्टान कौन सी है? तीसरे नंबर की चट्टान है कुडप्पा क्रम की चट्टानें। माफ कीजिए।
तीसरे नंबर की जो चट्टान है वो है कुडप्पा क्रम की चट्टानें। कुडप्पा क्रम, कुडप्पा क्रम की चट्टानों का जो क्षेत्र है ये आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिला, यहाँ पे आंध्र प्रदेश में एक जिला है कुडप्पा जिला। कुडप्पा जिले के नाम पे ही इन चट्टानों का नामकरण हुआ और चट्टान का नाम पड़ा कुडप्पा। तो आंध्र प्रदेश में और कहाँ कहाँ विकसित है, कहाँ कहाँ पाई जाती है, यहाँ तो तेलंगाना के क्षेत्र में, छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में, ये छत्तीसगढ़ के क्षेत्र हुआ, ये तेलंगाना का क्षेत्र हुआ, राजस्थान क्षेत्र में भी पाई जाती है, दिल्ली में भी पाई जाती है सॉरी दिल्ली में भी पाई जाती है। और कहाँ पाई जाती है, यहाँ महाराष्ट्र क्षेत्र में भी कुडप्पा क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। कुडप्पा क्रम की चट्टानों में से क्या क्या निकलता है, तो कुडप्पा क्रम की चट्टानों में से निकिल, कोबाल्ट, एस्बेस्टस, स्लेट और क्या निकलता है, चूना पत्थर, संगमरमर, ये खनिज पदार्थ का खनन किया जाता है कुडप्पा क्रम की चट्टानों में से। कुडप्पा क्रम की चट्टानें भी परतदार चट्टानें होती हैं। ये परतदार चट्टानें होती हैं, इनमें भी जीवाश्मों का अभाव होता है। ये चट्टानों में भी जीवाश्म, क्योंकि इस समय भी जीवों का विकास न होने के कारण इनमें जीवाश्मों का अभाव होता है। अब चौथे क्रम की जो चट्टान है वो विंध्यन क्रम की चट्टान है। विंध्यन क्रम की चट्टानों का हम क्षेत्र देखेंगे, कहाँ पे विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। विंध्यन क्रम की चट्टानें, विंध्यन क्रम की चट्टानें, विंध्यन क्रम की जो चट्टानें हैं वो बिहार के सासाराम में, पूर्व में बिहार के सासाराम से पश्चिम में राजस्थान के चित्तौड़गढ़ तक और उत्तर में उत्तर प्रदेश के आगरा से लेके और दक्षिण में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद तक, यानी विंध्याचल पर्वतमाला के जो है यहाँ पे विंध्याचल पर्वतमाला उसके चारों ओर का क्षेत्र जो है विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। इसके अलावा और कहाँ पाई जाती हैं, तो यहाँ गोलकुंडा की खदानें जो हैं वो विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं। गोलकुंडा की खदानें जो हैं वो विंध्यन क्रम की चट्टानों में ही अवस्थित है। तो ये क्षेत्र हुआ बिहार के सासाराम से लेकर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ तक और उत्तर प्रदेश के आगरा से लेकर मध्य प्रदेश के होशंगाबाद तक, ये विंध्यन क्रम की चट्टानें। विंध्यन क्रम की जो चट्टानें हैं परतदार चट्टानें होती हैं और इनमें जीवाश्म पाया जाता है, क्योंकि इस समय जब विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ तब जीवों का विकास हो चुका था। तो सर्वप्रथम जो जीवों के अवशेष के प्रमाण मिलते हैं वो विंध्यन क्रम की चट्टानों से ही मिलते हैं। जो सबसे प्राचीन चट्टानों में विंध्यन क्रम की जो चट्टान है उसी से जीवों के अवशेष मिलते हैं। ठीक है, और इनमें से जो भवन निर्माण में इनमें से क्या पाया जाता है, तो भवन निर्माण की जो सामग्रियां हैं वो विंध्यन क्रम की भवन निर्माण की सामग्री जो है वो विंध्यन क्रम की चट्टान से पाई जाती है। भवन निर्माण सामग्री में क्या क्या आता है, तो चूना पत्थर हो गया, लाल पत्थर हो गया, बालुआ पत्थर के बाद हो गया लाल पत्थर, बालुआ पत्थर, संगमरमर। जितने भी भवन निर्माण की सामग्रियां हैं वो विंध्यन क्रम की चट्टानों से ही पाई जाती हैं। जो दिल्ली का लाल किला है, जामा मस्जिद और सांची का स्तूप, ये विंध्यन क्रम की चट्टानों के सामग्रियों द्वारा ही बनाए गए हैं। अब चौथा है गोंडवाना क्रम की चट्टानें। गोंडवाना क्रम की चट्टानों का क्षेत्र कौन सा है वो भी देखते हैं, उनमें से क्या उत्पादित किया जाता है, क्या खनन किया जाता है। गोंडवाना क्रम की चट्टानें, जो गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं मुख्य रूप से नदी घाटी क्षेत्र, दामोदर नदी घाटी क्षेत्र, ये दामोदर नदी घाटी क्षेत्र हो गया, महानदी घाटी क्षेत्र और गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र, और पूर्वी घाट में भी जो है पूर्वी घाटी जो क्षेत्र है
पूर्वी घाट का ये प्रायद्वीपीय भारत का ये पूर्वी घाट कहलाता है। पूर्वी घाट के क्षेत्र में भी गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। गोंडवाना क्रम की चट्टानों से ही भारत का 98% कोयला, 98% जो कोयला है भारत का, वो गोंडवाना क्रम की चट्टानों से ही निकलता है। 98% जो कोयला है वो गोंडवाना क्रम की चट्टानों से निकलता है। और क्या है इनमें और क्या उत्पादित क्या खनन किया जाता है? तो इसमें से चीका मिट्टी, संगमरमर भी गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। अब 6वें नंबर की चट्टान है दक्कन ट्रैप। जो दक्कन ट्रैप चट्टानें हैं वो मुख्य रूप से महाराष्ट्र क्षेत्र में पाई जाती हैं। इसके अलावा इसका कुछ क्षेत्र गुजरात में भी लगता है, राजस्थान में भी लगता है, मध्य प्रदेश में भी लगता है। इस क्षेत्र में दक्कन ट्रैप की चट्टानें पाई जाती हैं। दक्कन ट्रैप की जो चट्टानें हैं वो जब भारत का प्रायद्वीपीय भारत का जब क्षेत्र अफ्रीका महाद्वीप से अलग होकर उत्तर पूर्व की ओर गतिशील हुआ था, तब यहाँ पे दरारी उद्भेदन के परिणाम स्वरूप ज्वालामुखी क्रिया हुई, जिससे लावा निकला। लावा निकलने के परिणाम स्वरूप इन चट्टानों का निर्माण हुआ। ये चट्टानें दक्कन क्रम की चट्टानें नाम पड़ा इनका। दक्कन ट्रैप क्या होते हैं? ट्रैप जो होता है वो सीढ़ी नुमा आकृति, जैसे लावा निकला, ये धरातल से लावा निकला, लावा का जमाव कुछ इस प्रकार से फैला हुआ होता है। इसके बाद जब दूसरी बार हुआ तो यहाँ तक आया, जब तीसरी बार आया तो यहाँ तक आया। तो ये जो सीढ़ी नुमा आकृति बनती है इसी को ट्रैप कहते हैं। और ये जो क्षेत्र है ये दक्कन है, तो इन चट्टानों का नाम क्या पड़ा? दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप क्षेत्र में पाई जाने वाली जो मिट्टी है वो काली मिट्टी पाई जाती है। इसको कपासी मृदा भी कहा जाते हैं। कपासी मृदा भी दक्कन ट्रैप में जो मिट्टी पाई जाती है वो कपासी मृदा होती है। यहाँ पे जो दक्कन ट्रैप की चट्टानों की मोटाई होती है, तो यहाँ पे जो उत्तर पश्चिमी भाग है, यहाँ पे चट्टानों की मोटाई है 200 मीटर। इसके बाद जब ऐसे ऐसे जाते हैं और यहाँ पे आते हैं तो नागपुर में इसकी मोटाई क्रमशः घटती जाती है और यहाँ नागपुर में हो जाती है 15 मीटर की। उसके बाद जब जबलपुर में पहुंचते हैं तो इसकी मोटाई हो जाती है 8 मीटर की। यानी इसके यहाँ से 200 मीटर के बाद यहाँ से इधर की जब दक्षिण में आते हैं, तो दक्षिण के बाद जब फिर से पुनः पूर्व की ओर घूमते हैं तो इसकी मोटाई क्रमशः घटती हुई जाती है और नागपुर में 15 मीटर और जबलपुर में 8 मीटर के समथिंग हो जाती है। यहाँ पे खंभात की खाड़ी है, यहाँ रत्नागिरी है। खंभात की खाड़ी और रत्नागिरी से दो महत्वपूर्ण रत्न मणिक और अंगेट दो महत्वपूर्ण रत्न जो हैं वो दक्कन ट्रैप की चट्टानों से ही पाए जाते हैं। और जो मध्य प्रदेश में जो बॉक्साइट की खदानें हैं वो दक्कन ट्रैप की चट्टानें में ही है। बॉक्साइट की जो खदानें हैं वो दक्कन ट्रैप की चट्टानों में ही है। अब 7वें नंबर की चट्टान है टर्सरी क्रम की चट्टानें। 7वें नंबर की चट्टानें हैं जो है टर्सरी क्रम की चट्टानें। टर्सरी क्रम की चट्टानों को जो निर्माण काल है वो इयोसीन काल से लेके प्लायोसीन काल तक का ये ड्यूरेशन जो है इयोसीन काल से लेके प्लायोसीन काल का जो आपको टर्सरी क्रम में उसका निर्माण काल पूछा जा सकता है। तो इसका निर्माण काल क्या है? इयोसीन से लेके प्लायोसीन काल तक का जो ये ड्यूरेशन में टर्सरी क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। इसी समय हिमालय पर्वतमाला का भी उत्थान हुआ था। और इन क्षेत्रों में पेट्रोलियम के भंडार पाए जाते हैं। पेट्रोलियम पाया जाता है और क्या पाया जाता है? इसमें चीनी मिट्टी पाई जाती है, संगमरमर पाया जाता है। चीनी मिट्टी और संगमरमर पाया जाता है। ये हो गई टर्सरी क्रम की चट्टानें। अब लास्ट आती है क्वाटरनरी क्रम की चट्टानें। क्वाटरनरी क्रम, इसका जो निर्माण काल है, इसका निर्माण काल प्लायोसीन से लेके वर्तमान काल तक
ये निरंतर अभी इनका निर्माण काल जारी है। वर्तमान काल प्लायोसीन युग में यहाँ पे थार का मरुस्थलीय क्षेत्र जो है और कश्मीरी हिमालय क्षेत्र, झेलम नदी घाटी क्षेत्र और ये सिंधु गंगा का जो मैदानी क्षेत्र है, ये क्षेत्र भी प्लायोसीन युग का है। वर्तमान समय में कौन सी चट्टानों का निर्माण होती है? तो जो नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, पेरियार, ये नदियां जो अवसाद बहा के लाती हैं, इनके अवसादों से जो चट्टानों का निर्माण होता है वो वर्तमान क्रम की क्वाटरनरी क्रम की चट्टानें कहलाएंगी। वो कौन सी चट्टानें होंगी? क्वाटरनरी क्रम की चट्टानें। तो आर्कियन क्रम की चट्टानें भारत की सबसे प्राचीनतम चट्टानें हो गई। उसके बाद धारवाड़ क्रम की चट्टानें जो मुख्य रूप से कर्नाटक के कुडप्पा, धारवाड़ जिले के नाम पे इसका नामकरण किया हुआ, और ये आर्थिक संपन्नता धारवाड़ क्रम की चट्टानों में सर्वाधिक होती है। कुडप्पा क्रम की चट्टानें आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले में पाई जाती हैं। विंध्यन क्रम की चट्टानें, विंध्यन क्रम की जो चट्टानें हैं ये विंध्याचल पर्वतमाला के चारों ओर फैली हुई है। विंध्यन क्रम की चट्टानों से ही हीरे का उत्पादन किया जाता है। जो भारत का हीरा है वो 90% हीरा भारत में मध्य प्रदेश के एमपी के पन्ना जिले से 90% हीरे का उत्पादन किया जाता है, जो विंध्यन क्रम की चट्टानों से ही। और विंध्यन क्रम की चट्टानें कहाँ पाई जाती है? तो आंध्र प्रदेश में यहाँ पे गोलकुंडा की खदानें हैं। आंध्र प्रदेश में गोलकुंडा की खदानें जो हैं, इनमें से भी हीरा उत्पादित किया जाता है। यानी ये भी चट्टानें कौन सी है? गोलकुंडा की खदानें जो है वो विंध्यन क्रम की चट्टानें की है। और दक्कन ट्रेप महाराष्ट्र वाला जो क्षेत्र है ये दक्कन ट्रेप का है। टर्सरी जो चट्टानें का क्षेत्र है ये हिमालय वाला क्षेत्र हो गया। क्वाटरनरी क्रम का चट्टानों का क्षेत्र ये हो गया। मैदानी क्षेत्र जो है वो क्वाटरनरी क्रम की चट्टानों, वर्तमान में भी जो चट्टानों का निर्माण हो रहा है वो क्वाटरनरी क्रम की चट्टानें कहलाएंगी। यह हुआ भारत की भूगर्भिक संरचना। धन्यवाद।